जोहान एक मस्त बंदा है जो लड़कियों के साथ ठुमके लगाता है, बीच पार्टीज करता है और सबसे बड़ी बात, सारी लड़कियां जोहान की दीवानी हैं। जोहान के ये स्टंट्स देखकर आपको उसकी काबिलियत का अंदाजा हो जाएगा। अब एक हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आता है जिसमें से कुछ मिलिट्री के बंदे निकलते हैं जो उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि जोहान भी एक आर्मी का बंदा है जो छुट्टियां मनाने बीच पर आया था। अब आर्मी हेडक्वार्टर में उसे एक खतरनाक आतंकवादी फैंटम को पकड़ने का काम दिया जाता है, लेकिन जोहान उनसे पूछता है कि तुमने उसे भागने कैसे दिया, जबकि मैंने बस 3 महीने पहले ही तो उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले किया था। इसके साथ ही जोहान अपने गुस्से का इजहार करता है। ये है जोहान जो पेशे से एक फौजी है, लेकिन दिल से वो एक हजाम है। वो रोज रोज की मारधाड़ से तंग हो चुका है और चैन से दुनिया के कोने में बैठकर सुंदर लड़कियों के बाल काटना चाहता है। वो अपनी इस दिली ख्वाहिश का इजहार अपने मम्मी पापा से करता है, लेकिन वो उसकी इस बात को हंसी में उड़ा देते हैं। जोहान अकेले में बहुत रोता है। अब वो फैंटम को पकड़ने के मिशन पर निकल जाता है। वो चलती कार से जंप लगाता है और ग्रेविटी को नकारते हुए दीवारों को पार करता है और फैंटम के आदमियों को एक एक करके पस्त करता चला जाता है। वो सुपरमैन की तरह हवा में तैरते हुए दीवार पर किक मारता है, जिससे उस पार खड़े टेररिस्ट का डब्बा गोल हो जाता है। अब एक टेररिस्ट इसके पीछे ऑटोमेटेड गन रख देता है, लेकिन ये 1 सेकंड के कुछ हिस्से में ही इसकी गन का पुर्जा खोल देता है। फिर उसे तोहफे में एक जबरदस्त फ्लाइंग किक देता है। ये टेररिस्ट की पहली गोली को जोहान छोड़ देता है, लेकिन दूसरी गोली को वो एक हाथ से कैच कर लेता है और तीसरी गोली जाके इसकी नाक में फंस जाती है। अब चौथी गोली नहीं चलती। इस तलवारबाज बंदे को ये 3rd फ्लोर से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर भेज देता है, लेकिन ये फैंटम भी गजब शक्तियों का स्वामी है। ये स्पाइडरमैन की तरह छत से उल्टा लटका है। फैंटम जोहान से ये कहते हुए कि बच्चे आज तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, खिड़की से बाहर कूद जाता है, लेकिन जोहान भी उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ने वाला था। फैंटम अपनी जान बचाते हुए एक मोटर बोट से भागता है, लेकिन जोहान तैरकर उसे पकड़ लेता है। अब दोनों में बहस छिड़ जाती है कि कौन ज्यादा दर्द सह सकता है। अब फैंटम एक पिराना मछली निकालकर उससे अपनी गर्दन पर कटवा कर दिखाता है। जवाब में जोहान उस पिराना मछली को अपने कच्छे में डाल लेता है और मजे से बियर पीने लगता है। ये देखकर फैंटम का सर घूम जाता है, लेकिन फैंटम अब डर का मुकाबला करता है। वो उसके साथ ग्रेनेड खेलता है। तभी जोहान ग्रेनेड को हवा में उछालता है। ग्रेनेड नीचे आकर फटता है और दोनों पानी में घुस जाते हैं, लेकिन जोहान ऊपर नहीं आता है और फैंटम खुद को विजेता घोषित कर लेता है। अंदर जोहान को एक सारस उसका बैग लाकर देता है, जिसमें उसका पासपोर्ट और दूसरे जरूरी सामान होते हैं। अब जोहान कुत्तों के केज में बैठकर एक कार्गो प्लेन से न्यूयॉर्क रवाना हो जाता है। वो स्वयं अपने बाल काटकर अपना हुलिया बदल लेता है ताकि उसे कोई पहचान न पाए। अब एयरपोर्ट से किसी तरह से निकल के वो सीधे शहर के एक लेडीज सलून में जाता है, जहाँ इसे ये इसका मजाक उड़ा के निकाल देते हैं। अब जोहान यहाँ से उछलते नाचते निकल जाता है, साथ ही सलून में मौजूद लोगों को हंसी से लोटपोट कर जाता है। अब रास्ते में उसे एक अमीर जादा एक गरीब साइकिल सवार से लड़ता दिखाई देता है। जोहान इस रईसजादे को योगा की एक कठिन मुद्रा करवा देता है, जिससे साइकिल सवार माइकल बहुत इम्प्रेस हो जाता है और जोहान नाम की इस मुसीबत को अपने घर ले जाता है, जहाँ पहुंचकर ये माइकल की मॉम की बैंड बजाने लगता है। माइकल ये देख लेता है और जोहान पर गुस्सा करता है। अब जोहान उसे समझाता है अगर वो खुश है तो तू क्यों टेंशन लेता है। माइकल इसे अपनी दोस्त डालिया के सलून में काम के लिए भेज देता है। डालिया उसे काम देने के लिए तैयार नहीं होती है। जोहान उससे भीख मांगता है तो वो तरस खाकर उसे स्वीपर की जॉब दे देती है। उसे सैलून में स्वीपर की जॉब भी बुरी नहीं लगती। वो इस काम को बहुत मन लगा के करता है। एक दिन सैलून की एक लड़की काम छोड़ के चली जाती है तो जोहान डालिया से उसे एक मौका देने की रिक्वेस्ट करता है। डालिया मान जाती है। अब वो आंटीज को स्पेशल सर्विस देना शुरू कर देता है। अब देखते ही देखते सैलून के बाहर जोहान की स्पेशल सैलून सर्विस चाहने वाली आंटीज की लंबी लाइन लगना शुरू हो जाती है और सैलून की इनकम डबल ट्रिपल होने लगती है। अब इन शॉप्स का मालिक, जिसमें डालिया की सैलून शॉप भी है, इन शॉप्स की जगह एक बड़ा होटल बनाना चाहता है, जिसके लिए वो अपने आदमियों को डालिया के पास डील करने के लिए भेजता है, लेकिन डालिया साफ इनकार कर देती है। अब डालिया और जोहान की नजदीकियां बढ़ने लगती है। इधर बिल्डर शॉप्स को खाली कराने के लिए भाड़े के गुंडों को हायर करता है। उधर फैंटम को भी जोहान के जिंदा होने का पता चल जाता है। अब डालिया को जोहान के इसराइली होने की बात पता चल जाती है और एक पैलेस्टीनियन होने के नाते हो उससे शादी नहीं कर सकती। मायूस जोहान डालिया को गुड बाय कहके वहाँ से चला जाता है। अब ये यहाँ से सीधा फैंटम से लड़ने पहुँच जाता है, जहाँ उसे माइकल का कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि सैलून में किसी ने आग लगा दी है। लेकिन जोहान से पहले फैंटम वहाँ पहुँचकर आग बुझाने के लिए शॉप में घुस जाता है। जोहान एक रेस्टोरेंट से सॉस का टैंक लाकर उसे आग पर छिड़क कर उसे बुझा देता है। अब फैंटम उससे पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, तो जोहान कहता है कि मैं अब इस लड़ाई को बंद करना चाहता हूँ, लेकिन फैंटम उसे मारने लगता है, जिसके जवाब में जोहान उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। अब डालिया वहाँ पहुँच जाती है और वो फैंटम को बताती है कि जोहान अब बदल चुका है और हम दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पता चलता है कि फैंटम और डालिया भाई बहन हैं। अब ये सब देखते हैं कि कुछ लोग और भी दुकानों को जला रहे हैं, लेकिन जोहान उन्हें अपने स्पेशल दूरबीन चश्मे से पहचान लेता है कि ये और कोई नहीं बल्कि बिल्डर के बदमाश गुंडे हैं। अब जोहान बारी बारी से सबकी थुकाई शुरू कर देता है। उधर न्यूज में भी बिल्डर की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। अब जैसे ही बिल्डर वहां पहुंचता है, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि उन दुकानों की जगह अब एक मॉल बन गया है और फैंटम ने सारे गलत काम छोड़कर अपने बचपन का सपना यानी कि एक जूतों की दुकान खोल ली है। उधर डालिया और जोहान अब पति पत्नी है, जो मिलकर अपने नए सलून में लोगों के बाल काट रहे हैं।